दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति, और हरियाणा की राजनीति के अंदर आपसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की राजनीति की। आपसे मैं बात करूंगा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा सीट, जहां से कि विधायक हैं देवेंद्र बबली, जननायक जनता पार्टी के विधायक, और इस समय हरियाणा सरकार के अंदर पंचायत और विकास मंत्री हैं। और टोहाना की वो विधानसभा सीट जहां पर कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला, लगभग 55,000 वोटों से चुनाव हारे थे। और अब बदलते राजनीतिक सिनेरियो के अंदर जब सुभाष बराला राज्यसभा में जा रहे हैं, जब सुभाष बराला को राज्यसभा का टिकट मिल गया है और उनका तय है राज्यसभा के अंदर जाना, तो क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर और खासकर जो भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार है, इसके अंदर कुछ नया होने जा रहा है। सुभाष बराला अगर राज्यसभा में जा रहे हैं तो फिर टोहाना की सीट मान लीजिए कि भाजपा की तरफ से वैकेंट कर दी गई, खाली कर दी गई उस सीट को। और जननायक जनता पार्टी के जो वहां से विधायक हैं, जो हरियाणा सरकार के पंचायत व विकास मंत्री हैं, देवेंद्र बबली, वैसे भी आजकल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बगल गिर रहते हैं। वैसे भी जब वो मंत्री बने थे तो उनका उस समय 36 का आंकड़ा रहा था जननायक जनता पार्टी के अपने नेताओं के साथ। और इस समय जब सुभाष बराला की वो विधानसभा सीट, टोहाना सीट, जब खाली हो जाएगी, सीट वैकेंट हो जाएगी, तो क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर जो जननायक जनता पार्टी और भाजपा के बीच जो चलता रहता है, वो एक बड़ा कारण बन सकता है। क्या देवेंद्र बबली अब जननायक जनता पार्टी में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे अगर गठबंधन होता है, और या फिर क्या देवेंद्र बबली को भाजपा के अंदर जो भाजपा का अभियान चलता है अपना परिवार बढ़ाने का, उस अभियान के तहत बबली जी को भाजपा में शामिल करवा लिया जाएगा। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद डिक्लेयर हो जाएगा। मान लीजिए कि मई के आसपास लोकसभा चुनाव हो जाएगा और देश की नई सरकार बन जाएगी, और मई के बाद में फिर तुरंत बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी हरियाणा विधानसभा की, जो कि अक्टूबर के अंदर ड्यू है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव ड्यू है। और अक्टूबर के अंदर तो मान लीजिए आपकी लगभग 8 महीने बाकी रह जाते हैं अब आज से, यानी कि 8 महीने बाद बीच में लोकसभा का चुनाव भी होना है, और अगर सरकार ने कोई निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर ली तो वो भी होने हैं, और फिर विधानसभा का चुनाव होना है। और विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है, और सरकार चलने के दौरान भी हर वक्त कहीं ना कहीं ये बयान आते रहते हैं, चाहे वो भाजपा के नेताओं की तरफ से हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हो, कि कभी तो ऐसा लगता है कि गठबंधन चल जाएगा, और कभी ऐसा लगता है कि गठबंधन अंतिम सांसें ले रहा है। और खासकर उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते हैं कि ये गठबंधन दोनों पार्टियों का नहीं, गठबंधन केवल सरकार चलाने के लिए था। और दूसरी तरफ जब एनडीए का पार्ट होती है जननायक जनता पार्टी, तो उस समय कोई सवाल सामने आता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा के अंदर भाजपा और जजपा की जो स्थिति है, गठबंधन होने के पहले दिन से लेकर के और आज लगभग जब उनकी 4.25 साल की सरकार होने को जा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें अद्भुत होता रहता है। और अब एक अद्भुत घटना ही से कह सकते हैं कि एक तरफ तो जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके नेता, जाट नेता खासकर हैं, क्योंकि सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजने को लेकर के माना जा रहा है कि जाट और किसान राजनीति को साधने की कवायद है। और अगर सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाट नेता तो ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं, जो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपनी लॉबिंग भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसान और जाट नेता तो कैप्टन अभिमन्यु भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी कई बड़े चेहरे हैं जाट और किसान के नाम पर। लेकिन सुभाष बराला को राज्यसभा में जाने का रास्ता साफ करा करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश की इकाई के नेताओं को एक संदेश तो दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही हो रहा है जो मनोहर चाह रहे हैं।
खासकर हरियाणा के अंदर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की बात रही हो और चाहे फिर अब सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजे जाने की बात चली हो। लेकिन एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता कह रहे हैं उसको, कर्मठता कह रहे हैं उसको, उनका मैनेजमेंट कह रहे हैं, जिसके तहत कि उन्होंने अपनी सरकार का जो 10वां साल चल रहा है उसके अंदर जहां एक तरफ प्रदेश के अंदर अपनी बुलंदी बनाए रखी, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व के अंदर, पार्टी आला कमान के अंदर भी अपनी वर्चस्व और से को कायम रखा। लेकिन मैंने आपसे जो वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या कोई और इसके अंदर खेल होगा कि सुभाष बराला के राज्यसभा में जाने के बाद टोहाना की विधानसभा सीट मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैकेंट हो गई, यानी कि बीजेपी का कोई मजबूत कैंडिडेट वहाँ दिखता नहीं, और देवेंद्र बबली ने 2019 के चुनाव में सुभाष बराला को ही हराया था, और देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी से विधायक तो बने और लगभग 1.5 साल पहले हरियाणा सरकार के वजीर भी हो गए। लेकिन हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री बनने के समय भी उनकी जननायक जनता पार्टी के अपने नेताओं के साथ खटास शुरू हो गई थी। बीच में वो दूरियां कम होती भी दिखी, लेकिन अगर पिछले कुछ समय से देखें तो जैसे देवेंद्र बबली मुख्यमंत्री जी के बगलगीर रहते हैं, तो उससे तो लगता है कि एक कोई नया खेल चलने जा रहा है कि जिसके अंदर देवेंद्र बबली भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि देवेंद्र बबली को भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता आजकल हैं जो कभी जननायक जनता पार्टी के भी सूत्रधार थे, कर्ता धर्ता थे और जजपा भाजपा के गठबंधन के सूत्रधार भी माने जाते थे, कैप्टन मीनू बेनीवाल। कैप्टन मीनू बेनीवाल के भी बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, नज़दीकी संबंध हैं देवेंद्र बबली से, और कैप्टन मीनू बेनीवाल भी आजकल भाजपा की जो खासकर प्रादेशिक राजनीति के अंदर, चाहे वो जींद का उपचुनाव हो, चाहे वो आदमपुर का उपचुनाव हो, इन सब के अंदर अपनी एक अलग गतिविधि दिखाई देते रहे हैं। चाहे वो एलनाबाद का उपचुनाव रहा हो, एक अलग भूमिका में दिखाई देते रहे हैं कैप्टन। और चर्चाएं ये हैं कि कैप्टन भी भाजपा के अंदर, जो भाजपा की प्रादेशिक राजनीति है उसके अंदर पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। भले ही वो पर्दे के सामने तो कम दिखते हों, लेकिन पर्दे के पीछे की भूमिका के पीछे कहा जाता है कि कैप्टन वहाँ पूरी तरह सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी कैप्टन की ठीक ठाक से है, और बहुत दिनों से चर्चाएं भी हैं कि भाजपा जजपा गठबंधन टूटने की कगार पर है। वो लोकसभा चुनाव से पहले हो, लोकसभा चुनाव के बाद हो। हालांकि जब जब कभी ये बात चलती है तो दुष्यंत चौटाला जरूर कहा करते हैं कि मीडिया के लोग और कुछ ऐसे राजनीतिक लोग दोनों पार्टियों में हैं जो कि गठबंधन को रोज़ तोड़ कर सोते हैं, लेकिन गठबंधन तो लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो नया एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसके अंदर कि सुभाष बराला राज्यसभा में भेजे गए और उसके बाद टोहाना की सीट खाली होना, और टोहाना की सीट पर देवेंद्र बबली जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराई जाती है मौके पर, तो फिर राजनीति का एक और ये पैंतरा साबित होगा जिसके अंदर कि अपनी समर्थक पार्टी, अपनी सहयोगी पार्टी की एक तरह से अंदर खाने काट की जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि सुभाष बराला के राज्यसभा में जाने के बाद क्या देवेंद्र बबली का बीजेपी में आने का रास्ता साफ हो गया है? आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटेगा तो उसके अंदर टोहाना वाली विधानसभा सीट भी एक बड़ा कारण बन सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच आने वाले समय में कुछ नया घटनाक्रम घटित हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।